हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। संसार में कोई भी वस्तु, प्राणी या जीव बिना नाम के नहीं है। नाम ही किसी वस्तु या जीव की पहचान है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपका कोई नाम है, तो आपका ज़रूर एक नाम होगा। मेरा भी एक नाम है। जहाँ आप रहते हैं उस जगह का एक नाम है। आप जो खाते हैं खाना, दाल चावल, उसका एक नाम है। सब्जी का एक नाम है। यहाँ तक कि हमारे जो व्यवहार में जो भाव होते हैं, जैसे मुझे गुस्सा आता है, मुझे हंसी आती है, गुस्सा, दुख, सुख, इन भावों के भी एक नाम है। तो हर चीज़ का इस संसार में नाम है। पशुओं का नाम है, पक्षियों का नाम है, वस्तुओं का नाम है, जैसे मेज, कुर्सी, फ्रिज, टीवी। तो हर चीज़ का नाम है। लेकिन अगर ये नाम नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? चलिए एक इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे होंगे एक सब्जी वाला और एक ग्राहक खड़े हैं। ग्राहक में ये औरत है। अगर माने कि नाम नहीं होता किसी चीज़ का, तो ये खरीदार और ये दुकानदार सब्जी वाला कैसे एक चीज़ दूसरे को बात करते और कैसे ये अपनी सब्जी बेचता। ग्राहक: भैया, वह ताजी ताजी गोल सी चीज़ कितने की है? सब्जी वाला: कौन सी बहन जी? हाथ लगा लगा कर बताते हुए: ये या ये? ग्राहक: नहीं नहीं नहीं, वो जो हरी हरी लंबी सी सब्जी के पास है वह। सब्जी वाला हाथ से इशारा करते हुए: ये? ग्राहक: हाँ, और भैया ये बड़ा सा पीला पीला कितने का है? सब्जी वाला: 10 रुपये किलो। तो देखा आपने, सब्जियों के नाम ना पता होने से कितनी मुश्किल हुई। आगे देखें। ग्राहक: अच्छा भैया, ज़रा ये तो बताओ कि जहाँ हमारे देश के सबसे बड़े नेता रहते हैं वहाँ कैसे जा सकते हैं? मुझे वहीं जाना है। अब देखो, फिर से वही, नाम नहीं है शहर का, नेता का नाम नहीं है, तो कितना मुश्किल हुआ जाने का। अब भाई, जब शहर का नाम नहीं पता है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ उसकी पहचान के लिए। तो बच्चों, आपने देखा कि बिना नाम के लोगों को जानना, पहचानना और आपस में बात करना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए हर एक चीज़ का नाम होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम संज्ञा की परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम है तो ये एक संज्ञा हुई। मैं और मेरा व्याकरण हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। पुस्तक क्या है? नाम है। मेरा बचपन गांव में बीता। बचपन नाम है उस समय का, जब मतलब आपकी जो जब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो उम्र के 3 पड़ाव आते हैं उसमें से बचपन। ठीक है। तो इसको एक तरीके से और से समझ सकते हैं, जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में फटाफट एक इमेज बन जाती है, एक चित्र सा बन जाता है। आप कोई भी वस्तु का नाम लेके बोलिए, आपके दिमाग में तुरंत वो चित्र बन जाएगा। मेज, कुर्सी, लड़का, लड़की, चश्मा, पेन, पेंसिल, हमारे दिमाग में तुरंत एक इमेज बन जाती है और जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यही संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। अशोक, प्रताप, सूरदास, मनमोहन सिंह, ये क्या है? नाम है व्यक्तियों के। ठीक है। गंगोत्री, पंजाब, नेपाल, भूटान, जापान, ये क्या है? स्थानों के नाम हैं। अब वस्तुओं के नाम, रामचरितमानस, गीता, कुर्सी, मेज, कलम, ये वस्तुओं के नाम। अब मनुष्य जाति के नाम, मतलब पूरा एक प्रजाति जिसे कह सकते हैं, एक आदमी का नाम नहीं, पूरी प्रजाति का। जैसे हाथी की कई आगे वो होती हैं, स्पीशीज होती हैं। बाघ की भी आगे होती हैं, हिरन, गाय, लड़का, कौन लड़का ये नहीं पता, स्त्री। भाव और दशा के नाम, भाव में भूख, सुंदरता, चंचलता, बुढ़ापा, ऊंचाई। आगे धातु और द्रव्यों के नाम, मिट्टी, सोना, लोहा, तांबा, पारा, दूध। तो ये सभी उदाहरण जितने भी हैं, ये मैंने जो आपको बताए, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं।
अब संज्ञा के भेद की बात करते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो इन्हें अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब इसमें कुछ उदाहरण हैं: अजय, अमिताभ, बिल क्लिंटन, नरेंद्र मोदी, बाइबल, कुरान, रूस, अमेरिका। अब अमेरिका और रूस ये कंट्रीज़ के नाम हैं, ठीक है। दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करें। सिर्फ व्यक्ति का नाम ही इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। किसी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसके नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या हुई, परिभाषा क्या हुई? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे। यहाँ दिल्ली है, शहर नहीं है। अगर यहाँ शहर होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता। दिल्ली मतलब हमें समझ में आ रहा है कि दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली। अगर यहाँ पे मद्रास हो या कलकत्ता हो तो भी ये व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि एक किसी विशिष्ट जगह का नाम होता। मेरा विद्यालय द्वारका में स्थित है, तो द्वारका एक विशिष्ट जगह की बात हो रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहन भाई हैं, तो यहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक है। एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। कनॉट प्लेस जगह का नाम है, किसी एक विशिष्ट जगह का नाम बताया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। आपका नाम जो भी होगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जहाँ आप रहते हैं, किसी जगह, जिस जगह पर आप रहते हैं, उस शहर को, उस कस्बे को या उस ज़िले को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। तो जातिवाचक संज्ञा, नाम से स्पष्ट हो रहा है जाति, एक किसी मतलब पूरे उसको प्रकट मतलब उसको बताते हुए, जैसे बच्चा, जानवर, नदी। अब बच्चा कौन सा बच्चा ये नहीं पता, जानवर कौन सा, उसमें जानवर में हाथी, घोड़ा, शेर सब आते हैं। नदी कौन सी नदी, गंगा नदी, जमुना नदी। अध्यापक, अध्यापक कौन सा, गणित का अध्यापक, हिंदी का अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक, अध्यापक कोई सा भी, पर ये पता है कि अध्यापक। बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि अध्यापक मतलब सबका काम है तो पढ़ाना ही ना। जानवर है तो सारे हैं तो जानवर ही, चाहे वो अलग अलग ही हैं, लेकिन कहलाते वो जानवर ही हैं, तो इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इस तरह जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। खेतों में गायें चर रही हैं, बाजार में बहुत भीड़ है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, 7वीं कक्षा में अध्यापक नहीं है। कक्षा, अध्यापिका, अब आप देख रहे हो कक्षा कौन सी कक्षा, अध्यापक कौन सा अध्यापक, लेकिन अध्यापक नहीं है। एक पूरी जाति के बारे में बताया। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, खिलौनों की दुकान पर बच्चे खड़े हैं, खिड़की के शीशे टूटे हैं, मुझे शाम तक स्टेशन पहुंचना है। अब इसमें जितने ये खेतों, गाय, बाजार, पक्षी, कक्षा, अध्यापक, सब्जियां, खिलौने, दुकान, बच्चे, खिड़की, शीशे और स्टेशन है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान के बारे में नहीं बता रहे। अगर यहाँ अध्यापक की जगह अंग्रेजी के अध्यापक या उस अध्यापक का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक होता। समझ में आया? तो ये फ़र्क है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा होता है थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द जो हैं भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले शब्द
भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिनसे हमें पता चलता है, किसी चीज़ का गुण पता चले कि अब मान लो आम खा रहे हैं हम, तो आम मीठा है, करेला कड़वा है, तो उसका गुण पता चल रहा है। भाव, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो बहुत दुख में है, ये भाव है। ठीक है। अवस्था, जैसे बचपन, बचपन एक अवस्था है, अभी हमने पीछे एक उदाहरण में पढ़ा था, बचपन एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है। तो ये सब जो हैं भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। लगातार कई घंटों तक खेलने से मुझे थकान हो गई है। दशहरी आमों में बहुत मिठास होती है। करेले में कड़वापन होता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरी बहन की सजावट पर बहुत ध्यान देती है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। गर्मियों में पेड़ की छाया शीतलता प्रदान करती है। अब इन उदाहरण में थकान, मिठास, कड़वापन, बुढ़ापे, गरीबी, अभिशाप, सजावट, चढ़ाई, शीतलता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। इनसे क्या पता चल रहा है? किसी भाव पता चल रहा है, गुण पता चल रहा है, या अवस्था पता चल रही है। जैसे मिठास और कड़वापन, इनसे गुण पता चल रहा है। बुढ़ापे में अवस्था पता चल रही है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी जो कहलाती हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? अब जैसे देखो, दाल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तेल, घी, ये जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मतलब जिन्हें हम खाते हैं, द्रव्य होती हैं या फिर धातु होती हैं। द्रव्य मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूँ तो लिक्विड, मतलब तरल पदार्थ में। धातु मतलब सॉलिड, जिसे हम कह सकते हैं। ये गणनीय नहीं होते, मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या दाल को गिनते हैं कि एक दाल, दो दाल, तीन दाल? नहीं ना। इसे हम कैसे करते हैं? 1 किलो दाल, आधा किलो दाल, 2 किलो दाल। सोना को भी इसी तरह। ठीक है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है। सोना को 1 सोना, 2 सोना नहीं करते हैं। इसी तरह तेल या घी का एग्जाम्पल अगर हम ले, उदाहरण ले, तो हम तेल को 1 तेल, 2 तेल नहीं गिनते, हम कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर। तो इनका प्रयोग जो होता है सदैव एक वचन में होता है। अगर हम मान लो तेल लेते हैं तो भी हम कहते हैं 1 लीटर। अगर हम 1 लीटर से ज़्यादा लेते हैं तो भी हम कहते हैं 2 लीटर, 5 लीटर। ठीक है। तो ये एक वचन में, तब भी हम ये कहते हैं 5 लीटर घी, 5 लीटर तेल। तेलो नहीं कहते, घीयो नहीं कहते, 5 लीटर घीयो नहीं कहेंगे, या 5 लीटर तेलो नहीं कहेंगे। तेल का तेल ही रहेगा। ठीक है। दाल का दाल ही रहेगा। तो ये सदा एक वचन में होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 2 किलो अरहर की दाल चाहिए, मेरी अंगूठी सोने की है, ज़्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है, चांदी का दाम सोने से कम होता है, पीतल के बर्तन बहुत महंगे होते हैं, गांव में बच्चे प्राय मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं। तो यहाँ पर अरहर, सोने, घी, चांदी, सोना, पीतल, मिट्टी, सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब करते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होती है, समूह मतलब पूरा एक ग्रुप। सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा, ये सब क्या है? एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। तो इसको एक जैसी वस्तुओं के एक ही स्थान पर मिल जाने पर हम उसे एक नाम के द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे छात्र वर्ग, यानी कि बहुत सारे छात्र जब इकट्ठे होंगे तो उसे हमने छात्र वर्ग कह दिया। मंत्रीगण, यानी कि जब मंत्री बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो हमने उन्हें मंत्रीगण कह दिया। इस तरह अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों तथा या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ जमा होगी। अब भीड़ किसकी होगी? लोगों की होगी। तो सब लोग इकट्ठे आए तो उसे हमने भीड़ का नाम दिया। हमारा दल मैच जीत गया। दल यानी कि टीम, तो उसमें टीम के खिलाड़ी हैं। अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया, मतलब सारे फूलों की एक समूह को गुच्छा कह दिया। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। अब पूरे इतने सारे पक्षियों को एक झुंड का नाम दे दिया, उसके समूह को झुंड का नाम दे दिया। डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। तो ये है हमारे समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। और
अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, बाय बाय।